सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉन के अपेंडेजेस के बारे में रीड कर रहे थे। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें इसके पार्ट फर्स्ट में हमने सिपेलिक अपेंडेजेस के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग इसके जो सिपेलिक थोरेसिक का सेकंड पार्ट है, थोरेसिक अपेंडेजेस, जो कि 8 पेयर होते हैं, उनके बारे में रीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो प्रॉन होता है उसके जो थोरेसिक अपेंडेजेस होते हैं वो 8 पेयर्स होते हैं, और इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 पार्ट्स में सबसे पहले मैक्सिलिपीड, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैक्सिलिपीड, जिसको कहते हैं जंभिका पाद। प्रथम जोड़ी जंभिका पाद, द्वितीय और तृतीय जोड़ी जंभिका पाद। और फोर्थ सेकंड ग्रुप जो है वो है चलन टांगे, वॉकिंग लेग्स। ठीक है, तो फर्स्ट किलेट लेग्स, सेकंड किलेट लेग्स, और थर्ड है फर्स्ट नॉन किलेट लेग्स, सेकंड नॉन किलेट लेग्स और थर्ड नॉन किलेट लेग्स। ठीक है, ये 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट मैक्सिलिपीड। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिलिपीड, इसको हम डायग्राम में समझेंगे। ये देखिए, ये है फर्स्ट मैक्सिलिपीड डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर ये जो मैक्सिलिपीड होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो लीफ लाइक प्रोटोपोडाइट्स है विद ए विप लाइक एक्सोपोडाइट, ये एक्सोपोडाइट, विप लाइक चाबुक के समान एक्सोपोडाइट, एंड ए स्लेंडर एंडोपोडाइट। ठीक है, और इसमें कोक्सा और बेसिस। ठीक है, ये पार्ट्स हैं, और इसका फंक्शन है रेस्पिरेटरी, मैस्टिकेटरी एंड सेंडिंग द फूड टू द माउथ। भोजन को मुंह तक भेजने का काम है, चबाने का, और रेस्पिरेटरी। ठीक है, अब इसमें ये पत्तीनुमा मेरे ये जो वीडियोज हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मेरे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको बनाती हूँ। ठीक है, ये जो प्रथम जोड़ी मैक्सिलिपीड है, ये पतले कोमल पत्तीनुमा उपांग होते हैं, और ये इसके जो थोरैक्स वक्ष होता है उसके वक्ष के प्रथम खंड के उपांग होते हैं। इसमें कोक्सा कक्षांग, आधार बेसिस, और इसमें हनु आधार ग्नैथोबेसिस, ये दोनों मिलकर कोक्सा और बेसिस मिलकर ग्नैथोबेसिस मतलब हनु आधार का निर्माण करते हैं। ग्नैथोबेसिस क्या होता है? जो भोजन को चबाने में इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो कोक्सा होते हैं, कोक्सा के बाहर की तरफ बाहरी किनारे जो होते हैं वो द्विपालित होकर एपिपोडाइट या इसको प्रिमिटिव गिल भी कहते हैं, वो इसमें पाया जाता है। और ये जो आधार है, आधार बेसिस जो पार्ट है, इससे एंडोपोडाइट निकलता है और एक्सोपोडाइट। ये एंडोपोडाइट और ये एक्सोपोडाइट इससे निकलता है। एंडोपोडाइट जो होता है वो छोटा होता है, जबकि एक्सोपोडाइट होता है बहिर्पादांश, वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है। और ये जो एक्सोपोडाइट होता है, इसके आधार भाग में एक प्लेटनुमा प्रोसेस निकलता है। ठीक है, और ये जो एंडोपोडाइट है और एक्सोपोडाइट, इन पर ये शूक ब्रिसल पाए जाते हैं, दोनों के ऊपर ब्रिसल पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड मैक्सिलिपीड। ठीक है, सेकंड मैक्सिलिपीड जो है द्वितीय जोड़ी जंभिका। इसमें द प्रोटोपोडाइट विद एन एपिपोडाइट बियर्स ए 5 jointed एंडोपोडाइट, ए विप लाइक अनजॉइंटेड एक्सोपोडाइट एंड ए गिल। ठीक है, ये जो सेकंड मैक्सिलिपीड होता है, ये भी पतले पत्तीनुमा उपांग ही होते हैं। इनके अंदर कोक्सा जो होता है, कोक्सा काफ़ी छोटा होता है। ये कोक्सा पार्ट काफ़ी छोटा होता है, और इससे ये बाहर की तरफ एपिपोडाइट निकला हुआ होता है, जिसको बोलते हैं अधिपादांश, और साथ में एक पोडोब्रैंक, ये गिल पाया जाता है इसमें, गिल। ठीक है, पोडोब्रैंक पाया जाता है। इसका आधार भाग जो होता है बेसिस, ये जो है आधार भाग छोटा होता है, और इसके बाहरी किनारे पर, ये बाहरी किनारे पर देख रहे हो, यहाँ से ये एक्सोपोडाइट इसमें निकलता है, एक्सोपोडाइट बेलना। ठीक है, एक्सोपोडाइट
निकला रहता है। ये एक्सोपोडाइट जो होता है वो अखंडित होता है, मतलब सेगमेंटेड नहीं होता, और इसके ऊपर शूक पाए जाते हैं जिनसे ये कवर्ड रहता है। और साथ ही में ये जो आधार है इसे 5 खंडों का बना हुआ एंडोपोडाइट पाया जाता है। ये एंडोपोडाइट 5 खंडों से बना हुआ होता है, वो इसमें पाया जाता है, जिनके नाम हैं इस्चियम, श्रोणीखंड, मेरस, उरुखंड, कार्पस, मणिबंध, प्रोपोडस, पूर्वखंड और डेक्टाइलस, अंगुलीखंड। ठीक है, इसको आप लोग दूसरे डायग्राम में देखो, उससे आपका क्लियर होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये बेसिस जो है इस पार्ट में, इससे देखिए 5 सेगमेंट वाला इसमें एंडोपोडाइट पाया जाता है। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट फर्स्ट एक मिनट, ये जो इसमें द्वितीय जोड़ी जंभिका पाद है, इसमें देखिए ये जो बेसिस है इसके ऊपर 5 सेगमेंटेड एंडोपोडाइट पाया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले ये इस्चियम पार्ट है, सेकंड मेरस पार्ट, थर्ड कार्पस, और फिर प्रोपोडस, और फिर डेक्टाइलस। ठीक है, इस्चियम, ये मेरस, ये कार्पस, प्रोपोडस और ये डेक्टाइलस। ठीक है, तो ये ऐसे 5 पार्ट इसमें से बनकर एंडोपोडाइट बनता है। और ये अंतिम ये जो प्रोपोडस और डेक्टाइलस है, ये अंदर की तरफ झुके हुए रहते हैं, अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं, और इनके जो किनारे होते हैं वो कटिंग करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इनका काम हो गया सेकेंड मैक्सिली पीड का, एक तो रेस्पायरेटरी और भोजन को काटने का। रेस्पायरेटरी क्योंकि इसमें गिल, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं गिल पाया जाता है, तो ये रेस्पायरेशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड मैक्सिलिपीड। ठीक है, थर्ड मैक्सिलिपीड जो होते हैं इनमें द प्रोपोडाइट बियर्स ए 3 jointed leg like एंडोपोडाइट and a slender unjointed exopodite. A small एपिपोडाइट is also present. ठीक है, फंक्शन है लोकोमोटरी एंड रेस्पायरेटरी। ठीक है, ये जो उपांग है ये टांग के समान दिखाई देता है, लेग के समान। ये भी अन्य जो फर्स्ट और सेकंड मैक्सिलिपीड है उसी की तरह बना, उतने ही समान खंडों का बना हुआ होता है। और इसमें कोक्जा पार्ट जो है, कोक्जा पार्ट से इस तरफ ये एपिपोडाइट, बाहर की तरफ एपिपोडाइट इसमें पाया जाता है। और ये जो इसके बाहरी किनारे से, कोक्जा के ही बाहरी किनारे से, इसमें बाहरी किनारे से एपिपोडाइट निकलता है। और आधार, ये आधार के, ये बेसिस के आधार से ये एक्सोपोडाइट निकला रहता है, जो कि शूक से घिरा हुआ रहता है। और आधार से फिर 3 खंड वाला ये एंडोपोडाइट निकलता है। ये 3 खंड वाला एंडोपोडाइट है, जिसमें फर्स्ट ये जो है ये इस्चियम और मेरस, इसके अंदर फ्यूजन हो जाता है इस्चियम और मेरस का। सेकंड कार्पस है, और ये थर्ड पार्ट जो है इसके अंदर जो प्रोपोडस है और डक्टाइलस है, उन दोनों का फ्यूजन हो जाता है। इसको आप लोग ये इसमें देखिए, ये जो ये पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इसमें प्रोपोडस एंड डक्टाइलस उसका फ्यूजन हो जाएगा, सेकंड कार्पस, और इसमें मेरस और इस्चियम इसका फ्यूजन हो गया है। ठीक है, तो ये हो गए थोरेसिक अपेंडेजेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैक्सिलिपीड। नेक्स्ट आता है पीरियोपोड और वॉकिंग लेग्स। वॉकिंग लेग्स को पीरियोपोड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये जो लेग्स हैं, इसके अंदर चलन टांगें जो होती हैं, प्रॉन में 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स पाई जाती है। लेकिन इसके अंदर आप देखिए तीनों डायग्राम में एक्सोपोडाइट एब्सेंट है। ठीक है,
एक्सोपोडाइट बहिर्पादांश अनुपस्थित होता है तथा इसमें एक क्रम से सीरियल के साथ अरेंज्ड 7 खंड पाए जाते हैं। ठीक है, प्रथम खंड जो कोक्जा है, कोक्जा, सेकंड खंड जो है वो बेसिस होता है और बचे हुए जो 5 सेगमेंट होते हैं वो एंडोपोडाइट, पूरा एंडोपोडाइट उन 5 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और तो इस तरह से एक टांग के अंदर 2 प्रोटोपोडाइट और द्विखंडीय प्रोपोडाइट और 5 खंडीय एंडोपोडाइट पाया जाता है। ठीक है, द्विखंडीय प्रोपोडाइट और 5 खंडीय एंडोपोडाइट पाया जाता है। इसमें सबसे पहले इस्चियम, ये देख रहे हैं, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस और डक्टाइलस। ठीक है, ये सबसे पहले फर्स्ट वॉकिंग लेग इसमें दिखाया गया है, डी, ये वाला देखो, ये किलेट, ये वाला जो है ये नंबर F, ये है थर्ड वॉकिंग लेग। ठीक है, जिसमें सिंपल स्ट्रक्चर है, कोक्जा, बेसिस, इस्चियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस और डक्टाइलस। ठीक है, ये वॉकिंग लेग्स हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर साथ ही में प्रोन की टांगे भी 2 तरह की होती है, किलेट लेग्स और दूसरी होती है नॉन किलेट लेग्स। ठीक है, 2 तरह की होती है, कीलाब टांगे और अकीलाब टांगे। तो जो कीलाब टांगे होती हैं, कीलाब टांगे जो हैं, इसमें देखिए, ये अब इसमें दिखाई दे रही है, ये जो कीलाब टांगे हैं प्रोन के अंदर पहली और जो दूसरी जोड़ी किलेट लेग्स जो लेग्स होती हैं वो किलेट लेग्स कहलाती हैं और बाकी की जो बचे हुए 3 लेग्स होते हैं वो प्रारूपी टांग की तरह ही होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो प्रोपोडस होता है, ये प्रोपोडस पार्ट जो है, ये प्रोपोडस ये आगे बढ़ जाता है और डक्टाइलस के बराबर में आ जाता है। ठीक है, डक्टाइलस के सम्मुख आके इस तरह बढ़ जाता है कि दोनों मिलकर चिमटी की भुजाओं, 2 भुजा की तरह कार्य करने लगते हैं, इसलिए इनको किलेट लेग्स कहते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड, इसमें भी ये प्रोपोडस जो है आगे बढ़ गया और ये डक्टाइलस के साथ मिलकर चिमटी की दोनों भुजाओं की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो और इनका काम क्या है, ये भोजन को पकड़कर मुख में पहुंचाते हैं, अटैक करने के लिए काम में लेते हैं और ये सेफ्टी ऑर्गन्स की तरह इन किलेट लेग्स को काम में लेते हैं। जो मेल प्रोन होता है उसमें द्वितीय जोड़ी जो कीलाब टांगे होती हैं वो अधिक लंबी होती हैं और शक्तिशाली होती हैं। और ये जो है नॉन किलेट लेग्स, ये वाली नॉन किलेट लेग्स है, ये प्रोन की जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो लेग्स होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, नॉन किलेट लेग्स। इनमें ये जो चिमटी के समान संरचना जो फर्स्ट और सेकंड किलेट लेग्स में दिखाई दे रही है वो इसमें एब्सेंट होती है, वो इसमें नहीं पाई जाती है। और जो फीमेल प्रोन होती है उनके अंदर जो तीसरी जोड़ी टांगे होती हैं उन पर मादा जनन छिद्र पाया जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जो फीमेल प्रोन होते हैं उनमें तीसरी जोड़ी टांगों पर मादा जनन छिद्र पाया जाता है और जो मेल प्रोन होता है उसमें 5th पेयर जो लेग होते हैं उन पर मेल जेनाइटल एपर्चर पाया जाता है। नर जनन छिद्र 5वीं जोड़ी टांगों पर पाया जाता है। इसी के साथ आपका ये वाला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो।